एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्री विजन में आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख के लिया होगा कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में के कॉलेजों में एडमिशन कैसे लें, क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से उसका एडमिशन होता, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए। इससे आने वाला जो नोटिफिकेशन है आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसके जो रजिस्ट्रेशन की डेट है 13 मई से चालू हो चुकी है। जैसा कि आप लोगों को पता चला कि चौधरी चरण सिंह के रजिस्ट्रेशन की डेट चालू हो चुकी। जो भी बच्चे बीएससी एग्रीकल्चर, बीए में, एमए में, मतलब चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी जो कोर्सेस हैं आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर, अगर जैसे बीएससी एग्रीकल्चर में जिस भी बच्चे को एडमिशन लेना है उसकी रजिस्ट्रेशन की फीस 115 से 125 रुपये जाती है, कभी कम कभी ज़्यादा 115 रुपये जाती है। आप किसी भी जनसेवा केंद्र से उसका रजिस्ट्रेशन करा सकते रहे। अब बच्चों को दिक्कत आती है रजिस्ट्रेशन वो कैसे कराएंगे, तो उनको करना क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले जनसेवा केंद्र पे जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही जानकारी के बाद उनको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होते हैं। बच्चे डॉक्यूमेंट में दिक्कत करते हैं कि उनके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं आय, जात, निवास, वो पुराने होते हैं। तो हमेशा याद रखना, आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन कराते समय आपके पास जो डॉक्यूमेंट है आय, जात, निवास वो नए होने चाहिए और वो 3 साल के अंदर ही बने होने चाहिए। अगर वो 3 साल से ऊपर आपने अगर 9th में बनवाए थे और आपने 12th में नहीं बनवाए तो आप उनको अभी बनवा लीजिए, 7 दिन में वो रेडी हो जाते हैं। उसके पास क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट चाहिए एडमिशन कराने के लिए, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, सबसे सिंपल नंबर पे आधार कार्ड होना चाहिए आपका, उस पर नंबर पे OTP जानी चाहिए, नंबर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक, नंबर 1। नंबर 2 आपकी जीमेल आईडी, मोबाइल नंबर। फिर उसके बाद आपकी क्या होनी चाहिए, आय, जात, निवास। जो जर्नल वाले हैं उनके लिए जात नहीं लगती है तो वो अपना देख ले। उसके बाद 10th की मार्कशीट, 11th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट के नंबर, ये आपके क्या हो गए, इतने आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। अब यहीं पे बच्चे गलती करते हैं कि जिन बच्चों के पास सर्टिफिकेट होता है वो उसका या तो अच्छे तरीके से यूज नहीं कर पाते, या तो जिन बच्चों के पास स्पोर्ट कोटे से होता है वो स्पोर्ट कोटे का अपने पास जिस दिन उनका एडमिशन होगा उस दिन के पास फाइनल जो मेन होता है वो होना चाहिए, ठीक, सर्टिफिकेट। और एनसीसी वाले बच्चों को 3% छूट होती है जिनके पास ABC तीनों ग्रेड होती है। जिनके पास जिन्होंने 11th में एनसीसी ली थी उनके पास 2 ही सर्टिफिकेट होंगे, A और B का, तो उनको 2% की छूट मिलती है। इसी प्रकार जो बच्चे स्काउट गाइड लिए होते हैं 11th 12th में उनको भी छूट मिलती है। जो बच्चे NSS लेते हैं उनको भी 2% की छूट मिलती है। तो जब भी आप अपना फॉर्म भरना तो याद रखना इन ऑप्शन को बहुत ही अच्छे तरीके से भरना, और इनमें आपकी गलती होती है तो फिर आपका एडमिशन में होने में भी प्रॉब्लम आती है, फिर आपको यूनिवर्सिटी के जाकर चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इन सब चीज़ों से अब बहुत बच्चों को दिक्कत यहाँ पे आती है कि सर हमने डॉक्यूमेंट रेडी कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन करा दिया है, और अब जो इसमें क्राइटेरिया होता है इसमें सर कॉलेज कौन से भरे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यहाँ पे आती है कि सर कॉलेज कौन कौन से भरे। तो कॉलेज आपको अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग भरने होते हैं। अगर आप अपनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग कॉलेज नहीं भरोगे तो जिनकी अच्छी परसेंटेज होती है तो उनको तो कहीं पे भी एडमिशन मिल जाएगा। हमें ध्यान रखना है उन बच्चों के लिए जिन बच्चों की परसेंटेज बहुत कम होती है, उन बच्चों वो कैसे करेंगे, वो बच्चे कैसे करेंगे। तो उनके लिए आपकी मैं एक क्राइटेरिया बता रहा हूँ। जिन बच्चों की परसेंटेज 75 के ऊपर है, 80 है, जिन बच्चों की परसेंटेज 75 से 85 के बीच में है तो वो क्या कर सकते हैं, जो सबसे पहले सीसीएस यूनिवर्सिटी के मेन जो कॉलेज है, ठीक, सबसे नंबर पर माचरा में श्री शिवनाथ सिंह कॉलेज आता है, ठीक, उसमें भरना पहला कॉलेज। नंबर 2 अमर सिंह कॉलेज। नंबर 3 आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बड़ौद बागपत में जनता वेदी कॉलेज है, तीनों कॉलेज में भर सकते हो। उसी प्रकार से एक सिंभावली कॉलेज है उसमें भी आप रजिस्ट्रेशन। अब जिनकी 75 से नीचे है वो कहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, तो उनके लिए नंबर 1 पे आप वो चॉइस करेंगे अमर सिंह कॉलेज। नंबर 2 पे जो सिंभावली में कॉलेज है, नंबर 3 पे जनता वेदी कॉलेज बड़ौद। इन तीनों को चुनाव करेंगे क्योंकि जनता वेदी कॉलेज बड़ौद और सिंभावली की मेरिट क्या जाती है, कम जाती है। तो ये तो हो गई कॉलेज की चुनने की प्रोसेस। अब जिस तरीके से हमने बताया है कि सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में
उसी तरीके से जो होता है कि अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे MGPRU रोहिलखंडी महात्मा ज्योति रोहिलखंडी जो यूनिवर्सिटी है उसमें भी उसके भी कॉलेज है, तो वहाँ पे भी एडमिशन आप इसी तरीके से भर सकते हैं। और ऐसे CCS यूनिवर्सिटी हो गई, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, और CSJMU छात्र साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी, उसके भी बहुत से कॉलेज हैं। वहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन की डेट चालू हो गई है, वहाँ पे भी आप उसकी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैंने एक एग्जांपल CSS यूनिवर्सिटी के बारे में बता दिया इस तरीके से। ऐसे एली लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई है, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी जो, तो इनमें आप इस तरीके से, और अलग जो राज्य है राजस्थान हो गए तो वहाँ पे भी प्राइवेट कॉलेज होते हैं, तो वहाँ इसमें एक आपको सुविधा होती है कि अदर स्टेट वाले भी एडमिशन लेते हैं, बस उनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात हो जानने वाली, जिन बच्चों की यूपी के निवासी होते हैं, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में एक मंडी समिति चलती है। जिन बच्चों की 82-83% होते हैं वो घर से कमजोर होते हैं, उनके पास जमीन कम होती, तो उनके लिए सरकार के द्वारा योजना चलाई जाती है मंडी समिति, जिनको प्रति साल 36,000 रुपए मिले हैं। तो आप समझ सकते हैं 36,000 का मतलब होता है कि 3,000 पर मंथ, और 3,000 पर मंथ का मतलब होता है 100 रुपये आपके पर डे के मिल जाए। तो जो बच्चे, इसके लिए आप लोग जल्दी से बेल आइकन घंटी को ऑन करके, और आपको ताजी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी, और आप लोग जल्दी से अपना रजिस्ट्रेशन करा दीजिए। और याद रखना, और जब एडमिशन होंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा, वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी आपका कौन से कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। नहीं तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहोगे, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।